संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये समय सार संबंधी इस शिविर का आज अंतिम प्रवचन है। कल तो दीक्षांत समारोह अथवा प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन जो होगा तो उस संबंधी चर्चा ही होगी। इस बात जो अपन ने 19वीं गाथा से आरंभ की थी और 26-27वीं गाथा तक अपन आ गए हैं। 25वीं गाथा तक वैसे एक बात पूरी होती थी, यद्यपि प्रकरण वही चल रहा है, लेकिन आचार्य देव ने शिष्य के मुख में ये डालकर प्रश्न और फिर बात नए तरीके से उठाई है। ये जो प्रकरण यहाँ समाप्त हो रहा है, इसके बाद का ही प्रकरण अपना अगस्त के शिविर में होगा, कंटिन्यूएशन में चलेगा। जहाँ अपन यहाँ छोड़ेंगे आज, ठीक उसके बाद 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक जो जयपुर में शिविर लगने वाला है, उसमें भी इसी कंटिन्यूएशन में प्रवचन चलेंगे। एक संकल्प लिया है कि जितना प्रवचन बन जाए क्रम से समय सार के तो अच्छा है, तो इसके लिए अब जहाँ जाते हैं वहाँ उसी क्रम में समय सार चलता है और उसमें कोई हम फेरफार नहीं करते हैं। एक पहली गाथा से लेकर यहाँ तक अपन आ गए हैं और वो सब का बिल्कुल सीधी विधि सब तैयार है, तो और भी आगे पूरा जितना हो जाए उतना अच्छा है। अभी उन्होंने ये बात कही थी, मानो शिष्य के मुख में एक प्रश्न डाला था। आपको ऐसा लगता होगा कि इतनी ऊंची बात चल रही थी और उसके बीच में ऐसा प्रश्न है कि तुम यदि देह को आत्मा नहीं मानोगे तो तीर्थंकर और आचार्यों की जो स्तुति है वो निरर्थक हो जाएगी। इसलिए मेरी सलाह यह है कि देह ही आत्मा है, तुम चुपचाप स्वीकार कर लो। क्या कुंड कुंड का कोई शिष्य कुंड कुंड से इस भाषा में बात कर सकता था? लेकिन ये तो ग्रंथ है ना, तो कुंद शिष्य भी कुंद कुंद और गुरु भी कुंद कुंद। प्रश्न भी उन्हीं ने उठाया है क्या, और उत्तर भी वही देना चाहते हैं कि जगत के अज्ञानी लोगों को इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और उनका उत्तर उन्होंने दिया है। और जैसा कि कल अपन ने शुरू किया था कि नैवम नए विभाग अनुभज्योषी, ऐसा नहीं है लेकिन तुम नए विभाग को नहीं जानते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। इसमें बहुत मार्मिक बातें हैं। 8वीं गाथा से और 12वीं गाथा तक भी नयों की चर्चा थी, है ना। और अमृतचंद्राचार्य देव ने सीधा मंगलाचरण के बाद 12वीं गाथा के बाद कलश लिखा, वो भी नयों संबंधी है। प्रमाण का उद्योत नहीं है, नए की लक्ष्मी अस्त हो गई है ना। वो संबंधी ही कलश हैं, कोई विषय वस्तु संबंधी नहीं है, नए संबंधी ही हैं। अरे एक कुंद कुंद आचार्य अब नयों का स्वरूप समझाना चाहते हैं। देवसेनाचार्य ने नए चक्र जब लिखा तो उसकी शुरू की 4-5 पंक्तियों में स्पष्ट शब्दों में ये लिखा कि मैं यह नए चक्र आचार्य कुंद कुंद आदि आचार्यों की जो धारा है उसके अनुसार लिख रहा हूँ। तो वो कहते भाई तुम नहीं जानते हैं हम नए विभाग, तो आप बता दो क्या है नए विभाग। तो कहते व्यवहार नयो भाषदी जीवो देहो हवदि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो विकदापि एकट्ठो देह चेतन एक है यह वचन है व्यवहार का।
मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये समय सार की गाथा है, जिसमें ये लिखा है कि व्यवहार नए से जीव और शरीर एक ही है। कौन कहता है कि समय सार में व्यवहार नए का कथन नहीं है? और कौन कहता है कि वो केवल ज्ञान वाला व्यवहार होगा? क्यों? ये अद्भुत व्यवहार है। देव आत्मा में एकत्व की बात करने वाला व्यवहार असद्भुत व्यवहार है। और वो कहते हैं कि देव और आत्मा असद्भुत व्यवहार नए से एक हैं। ध्यान और अटपटा लगेगा आपको। इसलिए जो वो स्तुति की है देह के आधार पर, वो स्तुति व्यवहार से सही है। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि इस व्यवहार नए को हमने स्वीकार नहीं किया, ख्याल में है ना, तो ये सारा स्तुति साहित्य खत्म हो जाएगा। अभी मैं और भी बात करूंगा, लेकिन अभी तो स्तुति साहित्य की बात करता हूं। देखिए, इसी समय सार की 46वीं गाथा में लिखा है बिल्कुल इसी की बात कि यदि शरीर और आत्मा का जो एक बंधन है, एक सुनिश्चित काल तक के लिए जितना आयु क्रम की स्थिति है, इसको जीव नहीं कहेंगे तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती, वैसे ही कीड़ों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। 46वीं गाथा में ये लिखा। यानी वो ये नए का कितना महत्व है जैन दर्शन में, समझे ना। ये तो नीचे ही पंक्ति में कहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पहले उसकी स्थापना तो हो। गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे कि जब अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं तो दोनों को बराबरी पे खड़े रहते हैं, हाथ मिलाते हैं और बराबरी पर कुश्ती शुरू होती है। यदि कोई गिर जाए तो वो पहलवान उस पर फिर आक्रमण नहीं करता, अलग खड़ा रहता है और कहता है उठ। रेफरी उसे उठाता है। जब तक वे उठ के खड़ा हो नहीं होगा तब तक फिर दोबारा कुश्ती शुरू नहीं होगी। गिरी गिराए को क्या मारना, पहले उसे खड़ा तो होने दो। क्या सुनील है? कुश्ती का नियम है। और हमारे क्षत्रियों में ऐसी चीजें तो आपने कई जगह देखी होंगी कि जब आया सामने तो एक तलवार खुद ली और एक अपनी ही तलवार लेके सामने वाले को दी। वो तो निहत्था था कि अब लड़। क्यों? मारना ही था तो मार देते ना वैसे ही बिना हथियार वाले को। क्यों? ऐसे नहीं। और ये बहुत पहले से चली जा रही बात, बाहुबली है भरत के जमाने से। क्या तुम सेना मेना की बात करते हो? आओ डांग ठोक के सामने ही तुम्हें हुई हिम्मत तो। ख्याल में है ना। तो वो सामने वाले को खड़ा तो होने दो। व्यवहार नए को तुम खड़ा ही नहीं होने दोगे तो निश्चय नए व्यवहार नए की कुश्ती कैसे होगी? तो पहले व्यवहार नए को वो खड़ा करते हैं। खड़ा कैसे करते हैं कि देव और आत्मा को कहने वाला ये नय है। यदि इस नय को तुमने सम्यक ज्ञान का अंश नहीं माना और इसे सर्वथा असत्यार्थ माना तो फिर भस्म से मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती है, वैसे ही त्रिश जीवों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि सारा चरुणान योग इस नय के आधार पर खड़ा है। अभी तो मैंने भक्ति की बात की थी। सारा चरुणान योग क्यों? कि देखो देख के चलो, क्यों? जीव है। क्या है जीव? ये तो मिट्टी है, समझे ना। आलू नहीं खाना, क्यों? आलू का जीव, आलू तो जड़ है। यहाँ अध्यात्म राग को भी जड़ के रहे हैं और गुणस्थान मागना स्थान को भी जड़ के रहे। मागना स्थान भी जड़ है। कल एक भाई पूछ रहे थे मेरे से, मागना स्थान कैसे जड़ हो सकता है? और वहाँ ये कह रहे कि वो जीव नहीं है
ये जीव क्यों बताए हैं कि तुमसे इन जीवों का अनर्गल घात न हो, इसलिए ये सब जीव जानना। देह सहित आत्मा क्या जो जीव हैं उनको जीव किस लिए जानना? आत्मा का, जीव का ध्यान करने के लिए नहीं जानना। कोमल चंद जी, जीव का ध्यान करने के लिए नहीं जानना, जीवों का ध्यान रखने के लिए जानना है। समझिए ना क्यों? आलू में अनंत जीव हैं, वो भगवान आत्मा है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, इसके हिसाब से तो एक अच्छा विराजमान करके वेदी में आलू को बोलो, हे आलू देवा, क्यों करो उसकी स्तुति? अरे भाई, वे स्तुति करने के लिए जीव नहीं है, समझ गए ना? उनके साथ तुम भगवान जैसा व्यवहार करो, आप समझ गए ना? उनके साथ तुम असद व्यवहार मत करो। इसके लिए चींटी जीव है, मक्खी जीव है, मच्छर जीव है, ये काय के लिए बताया? तुम इन्हें जड़ समझ के व्यवहार करते हो, जैसे कुछ है ही नहीं। पेड़ पौधों को जड़ समझ के व्यवहार करते हो, पेड़ पौधों में भी जीव है, ये क्यों बताया जैन दर्शन ने? उस जीव का ध्यान नहीं करना है तुम्हें, लेकिन उनको तुमसे कोई बाधा ना पहुँचे, कम से कम उनके दुख में तुम निमित्त ना बनो। वो तो अपने भाग्य से जो कुछ होगा सो भोगेंगे। तो ये जो अहिंसक आचरण के लिए चरणान योग सारा इस नए के भरोसे खड़ा है। यदि इस नए को नहीं मानोगे तो पूरे चरणान योग पर चौकड़ी लग जाएगी। अब एक और असद्भुत नए है, जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपने हैं, तो कहते उस असद्भुत व्यवहार नय को नहीं मानोगे, जिसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, तो हमारी हालत पशुओं जैसी हो जाएगी। क्यों? आज जैसे अपने लोग में मर्यादा है ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, समझ गए ना, ये मेरी बहन है, ये व्यवहार अपन में है ना, और पशुओं में अब निश्चय में से तो कोई अपना नहीं है। क्यों? तो चाहे सबसे एक सा व्यवहार करो, तो ये अपने हैं और ये अपने नहीं हैं। ये माँ है मेरी, ये मेरी बहन है, इससे मेरी शादी नहीं हो सकती, ख्याल में आया ना? तो ये जो सदाचार का व्यवहार है, पशुओं में तो ऐसा नहीं है। कौन देखता है कौन माँ है, कौन बहन है, कौन क्या है? तो ये नए ये बताकर कि तुम्हारा बहन है, भाई है, इनको अपना बताकर सदाचारी जीवन जीना सिखाता है। अरे भैया, अणुवृत्त इसके आधार पर हैं। क्यों? कैसे है अणुवृत्त इसके आधार पर? संजय कहते हैं परस्त्री का त्याग और स्वस्त्री का सेवन है ना, जिसमें परधन का त्याग और स्वधन का सेवन। तो स्वस्त्री और परस्त्री ये दो भेद स्त्रियों में किस नए ने किए कि ये मेरी पत्नी है और ये बाकी मेरी नहीं? इसी नए ने किए ना। ऐसे नहीं मानो तो सभी एक से हो जाएंगे। ये मकान धन मेरा, रुपया मेरी जेब में जो नोट है वो मेरे, आपकी जेब के नोट आपके, ये किसने किया? इसी नए ने। और फिर तो बस खत्म, चाहे अपनी जेब में हाथ डालो चाहे दूसरी की जेब में हाथ डालो, एक ही बात हो जाएगी। अरे गवर्नमेंट का कानून भी नहीं चलेगा। क्यों? शुद्ध सात्विक सदाचारी और सभ्य जीवन सिखाने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार न है, और अहिंसक आचरण वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है। तो वो इन्होंने देह को पकड़ लिया, तो उसमें स्त्री पुत्रादि का भी सब समझ लेना, पूरा असद्भुत व्यवहार न ले लेना। तो वो ये कहते हैं कि व्यवहार नए से है, इसलिए व्यवहार नए से हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा सदाचारी जीवन नहीं होगा, हमारा जीवन अहिंसक नहीं होगा, और तो और सारे प्रथमान योग पर चौकड़ी मारनी पड़ेगी। क्योंकि स्त्री पुत्र मकान जायदाद कोई अपने हैं ही नहीं ना, कोई किसी का होता ही नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। क्यों?
तो कहते हैं भाई साहब यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ऋषभदेव के कितनी पत्नियां थी? 2। बेटे कितने थे? 101। बेटे तो कोई होते ही नहीं किसी के, कोई किसी का होता ही नहीं। ये जो पुराण चल रहा है, ये पुराण कैसे चलेगा? एक लेन नहीं जा सकते विमल जी। सारा प्रथमान योग इस नए पे आधार है। असद्भूत व्यवहार नए के आधार पर सारा प्रथमान योग, सारा चरणान योग, सारा स्तुति साहित्य, पूजन साहित्य, ये इतना बड़ा जो महल खड़ा है कि जिसमें ही हम सबसे ज़्यादा रचे पचे हैं। ये तो गुरुदेव के प्रताप से थोड़ी ये तत्व की चर्चा हमारे सामने आ गई है, इसलिए थोड़ी हम आत्मा कहना सीख गए। लेकिन हमारे तो मंदिरों में सात समय में एक पुराण चलता था और एक चरणानी योग का ग्रंथ चलता था। बहुत बड़ा पंडित हो गया तो गुणस्थान चरणानी योग की थोड़ी बहुत बात आ गई, तो वो भी बिल्कुल गोष्ठियों में, बड़ी भरी सभा में नहीं, वो मनाई थी। और आत्मा परमात्मा की बात का तो सवाल ही नहीं है। तो ये दिनवाणी का कितना बड़ा अंश इस व्यवहार नए को माने बिना खड़ा नहीं रह सकता। अब ये जो मैंने कहा था कि व्यवहार नए को थोड़ा खड़ा होने दो, हैं? समझ गया? इसकी उपयोगिता हमारे ख्याल में आने दो। अब नीचे की ही पंक्ति कहती है, कहाँ देखो, नदु निश्चय सजीवो देहो विकतापि एकट्ठो। व्यवहार न कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, और निश्चय न कहता है कि जीव और शरीर कदापि एक नहीं हो सकते। क्यों? ऊपर की पंक्ति में कह रहे एक और नीचे की पंक्ति में कह रहे एक नहीं हो सकते। ये परस्पर विरुद्ध नहीं लगता है? और दो ही नए सत्यार्थ, दो ही नए असत्यार्थ। और इनके मामले में ज़्यादा नहीं विस्तार देना चाहता हूँ, तो वो नयों में घुस जाएंगे अपन नहीं तरफ है, ख्याल में है ना। तो ऊपर की पंक्ति में व्यवहार और नीचे की पंक्ति में निश्चय। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, दो भाइयों ने एक साथ रहते हों और उनने चंदा लिखाया और दोनों का नाम लिखना, तो पहले बड़े भाई का लिखना कि छोटे भाई का? कैसे लिखोगे? रतनचंद हुकुमचंद लिखोगे कि हुकुमचंद रतनचंद? अच्छा, इतना भेद विज्ञान हो गया है। तो लोक में बड़े भाई का नाम पहले लिखा जाता है, तो कुंदकुंदाचार्य देव ने व्यवहार नए को ऊपर की पंक्ति में लिखा और निश्चय नए को नीचे की पंक्ति में लिखा। अभी उसे स्थापित कर रहा हूं, घबराना नहीं। एक गाथा में नहीं, 25 गाथा निकाल के अभी बता सकता हूं। क्या देखो, नय रम्मी 30वीं गाथा, नय रम्मी बन्न दे जह नवीरन्नो बन्नया कदा होदी देह गुणे थुब बनते न केवल गुणा थुदा होती। ऊपर में व्यवहार की बात, नीचे निश्चय की बात। नगर के वर्णन करने से जैसे राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार देह के वर्णन करने से भगवान आत्मा का वर्णन नहीं होता। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये इतना इतना बड़ा विस्तार है इसका पेटा। हमने कभी सोचा नहीं कि यदि हम इसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा। कोई मशीनरी होती है ना, उस मशीनरी में एक इतनी सी कील होती है। जब वो कील लगी रहती है और अपना काम करती रहती है ना, तो दुनिया को कुछ पता नहीं चलता है वो 2 कौड़ी की है। क्यों लगता है कि नहीं लगता? उसकी कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन जब वो कील निकल जाती है और सारा कारखाना बंद हो जाता है, तब मालूम पड़ती है कि एक कील का भी उसमें कितना योगदान है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि तुम्हें उस कील की महिमा जाननी है, एक एक पुर्जे की महिमा जाननी है, तो एक एक पुर्जे को निकाल के देखो, फिर चलाओ कार। क्या समझे ना? तो पता चल जाएगा कि उसकी क्या कीमत थी, वो क्या कर रहा था। हमें वैसे पता नहीं चलता है,
तो ऐसे ही लोक में यदि आपको किसी की कीमत समझनी है तो ऐसा सोचो कि यदि ये नहीं होता, पर बोलते गुरुदेव नहीं होते तो क्या होता, तो समझ में आता है कि नहीं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इस जगत में होता ही नहीं, दिखाई नहीं देता हमें, हमारा मनुष्य होने चला जाता, लगता है कि नहीं? नहीं होता से महिमा निकलती है, क्यों? निकालो कि यदि ये महिपाल नहीं होता तो क्या होता, बोलो कि बांसवाड़ा में विद्यालय नहीं खुलता। बहुत अत्यंत स्पष्ट है ना, मैं आपसे बोलता हूं, आप कल्पना करो आप एक एक चीज से। शांतिनाथ खोज नहीं होता तो क्या होता? क्यों शांतिनाथ? कर्नाटक। समझ गया? एक एक आदमी की क्या कीमत है, उसके बिना वो नहीं होता तो क्या होता, इसकी हम कल्पना करके वो बात समझ सकते हैं। तो ये व्यवहार की स्थापना इन्होंने की। जो नीचे की पंक्ति में कहते हैं, नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि एकट्ठो, निश्चय नैसे जीव और देह कभी एक नहीं हो सकते। ये क्यों कहा? स्त्री पुत्र मकान जायदाद कभी अपने नहीं हो सकते। ये क्यों कहा? क्योंकि ये उपयोगी हैं, तो जो चीज़ उपयोगी होती है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जीव मोक्ष में भी इन सबको लेके जाने की सोचता है। क्यों? ऐसा तो कोई मूर्ख हमें देखा नहीं आज तक। मूर्खों के गांव थोड़ी बसे हैं अलग। क्यों? ऐसे मूर्ख में यहां बता दूं तो फिर नाराज तो नहीं होगे? दादा समझ गए? मैंने लिखा है एक पंक्ति में, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाना पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े नहीं जाओगे। तो दौलत माने उपचय तो सद्भुत व्यवहार न से है ना वो अपनी, और प्रिया माने उपचय तो सद्भुत व्यवहार न है, और शरीर, इसको लेके मोक्ष में जाओगे क्या? तो स्त्री को लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम तो मोक्ष में टोले का टोला जाएंगे, सारे गुरुदेव के भगत एक साथ जाएंगे, गुरुदेव के साथ जाएंगे। क्यों? बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये क्या, ये कौन से मूर्ख है? क्या कह रहे हो? होश में तो हो? पूरा होश में हूँ, बहुत पक्का होश में हूँ। क्यों? मैं कहता हूं कि हमें ये स्वीकार नहीं है क्या कि हम उनके साथ मोक्ष में जाएं। वे इतने महान पुरुष थे कि वे जितना ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में पंचम काल में जाते हों, उससे कम में वे नहीं गए होंगे। बात पक्की है नहीं? और वो सागरों की आई होगी, हमें कहाँ गुंजाइश है इतनी? हम संसार में सागरों ने पर्यंत नहीं रहना है। उसका अर्थ क्या हुआ? क्या इतने सागर, मान लीजिए उनकी 10 सागर की आयु है, कल्पना की बात कहता हूं, तो तुम्हें 10 सागर तक संसार में रहना स्वीकार है? 12 भावना अनुशीलन में मैंने लिखा है, एकत्व की भावना मुक्ति का मार्ग है, और साथ की भावना निगोद का मार्ग है। जिसे साथ चाहिए वो निगोद में रहता है। फिर वहां आना अनंत जीव एक साथ मरते हैं और एक साथ, मैं बहुत लंबा के बोलता हूँ ना, कितनों का साथ चाहिए, कितनों का साथ चाहिए, कि हमें तो सारा देश का साथ मिले तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? तो इससे भी ज़्यादा लोगों का साथ मिलेगा काय में, जन्म में, मरण में, सब बात में। वो जगह है निगोद। और अकेला चलना हो तो बात कर, अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ सकता है। क्यों? कि बात तो सच्ची कहते हो, लेकिन भाड़ फोड़ना किसको है? मैंने कहा अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता है, लेकिन भड़भूजा की आंख फोड़ सकता है। इसलिए जो साथ संयोग का, अब आदिनाथ के बेटे पुत्र पत्नियां ये सब उसी व्यवहार में से हैं कि नहीं? ये सारा स्थापना नए, नाम नए,
ये नए हैं ना, निक्षेप हैं, ये सब इन्हीं नयों से हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सब कौन से नए से है बोलो? हैं? ये जो यहाँ भगवान विराजमान है वो कौन सी मूर्ति है? बीच में और बगल अगल में महावीर मंदिर नाम है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बगल की किसने देखी? कोई सही। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जिसमें बिल्कुल जीव है ही नहीं, तो महावीर अजीब थे क्या? वो महावीर हो सकते हैं, तो जिस में देह में जीव है, ऐसा पंडित हुकुमचंद जीव क्यों नहीं हो सकता? क्यों क्यों समझ में आया कि नहीं है? नए है तो फिर इन नयों को इसी जनवाणी ने हे क्यों कहा? एक ही प्रश्न खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि इनको लेके मोक्ष में नहीं जाना है, इन्हें छोड़ना है ना, तो छोड़ना है तो उसी का नाम तो हे होता है। क्यों? ये संयोग है, ये स्वीकार है, लेकिन जो चीज संयोग में है वो सब मैं हूं, ऐसा नहीं है। और ये नए जो चीज संयोग में होती है उसे भी अपने में शामिल करती है। प्रश्न क्या था? तीर्थंकरों की स्तुति। अब जरा हम विचार करते हैं कि वो बेकार हो जाएगी। जो अपना गाथा अभी अपन ने पढ़ी थी आगे 30वीं गाथा, नैरम्य बन्न दे जय डंडो बन्न या कदा। नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है। अमृतचंद्राचार्य की ऐसी आदत है कि नगर का वर्णन करने से तो कैसा वर्णन, तो उन्होंने एक छंद बना दिया। देखो ना, प्राकार कलवितांबर उपवन राजीव निगीर्ण भूमि तलम पिबती बेहि नगर मिदम परिखा बलेन पातालम। क्या कहते हैं? देखो, प्राकार ने कबलित कर लिया है अंबर को, माने उसके कोठ वगैरह हैं, कोठ प्राकार वो इतने ऊंचे हैं कि जैसे आकाश को लील गए वे, माने कितने ऊंचे होंगे समझ लेना आप। और निगीर्ण, और क्या कहते हैं कि निगीर्ण भूमि तलम, वो इतने बगीचे के हैं कि उन्होंने जमीन की समतल भूमि को खा लिया है। माने एक समतल भूमि बगीचों के बिना दिखाई नहीं देती है। माने उस नगर में कितने बाग बगीचे हैं, कितना बढ़िया कोर्ट है। कोर्ट सुरक्षा का साधन और बाग बगीचा मनोरंजन के साधन, और खाई भी है। तो कहते हैं कि परिखा बलेन पातालम पिबतीव, खाई के बहाने पाताल को पी लिया है। आप समझे कि नहीं समझे? खाई बनाते थे ना चारों तरफ, तो उसमें पानी कहाँ से आए? ऊपर से पानी डालते होंगे, ये वो ट्यूबवेल लगा देते होंगे। वो खाई इतनी गहरी खोदी जाती थी, ऐसे कुएं खोदते हैं ना, और कुएं में पानी आ जाता है और भर जाता है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें पानी आ जाता। कितनी गहरी होती है, समझ गया ना? देखो, पहले कोट, फिर खाई और फिर कोट। ऐसा क्यों होता था? ये कोट में तो आदमी चढ़ सकता है ना और कूद के उधर जा सकता है, लेकिन बीच में ये खाई और 40 फुट चौड़ी जगह, तो उसमें से वो सेना अंदर घुस नहीं सकती थी। तो नगर का वर्णन किया कि खाई कैसी है, जैसे अधोलोक तक पहुंच गई है। कोट कैसे हैं, जैसे स्वर्गलोक तक पहुंच गए हैं। और नगर कैसा है कि जहां बाग बगीचे बाग बगीचे बाग बगीचे बगीचे ही हैं। क्यों? तो वो कहते हैं कि नगर का वर्णन किया, तो ये वर्णन राजा का तो नहीं हुआ। इसमें राजा का क्या आया? ऐसे ही देह का वर्णन किया, कैसा कि 34 हिस्से वाला है और ऐसा है और सफ़ेद खून है और हड्डी वज्र जैसी है। क्यों? और तुम गोरे हो और ऐसा है। और तावंत एक खलते प्रणवा पृथ्व्याम, पृथ्वी में उतने ही परमाणु थे जिनसे तुम्हारे शरीर की रचना हुई है। ये सब बातें जो की, तो इसमें आप भगवान आत्मा कहाँ आया?
क्यों? अब मैं आपसे उलट कर पूछता हूं, क्यों जी? अच्छा शासक राजा ना हो, क्यों? तो बाग बगीचों वाला इतना बढ़िया नगर हो सकता है? उसे देख करके उसका व्यवस्थापक कैसा होगा ये आपके ख्याल में नहीं आता है? क्यों? ऐसा जिसने खाई और कोट बनाया होगा, वो कैसा होगा? ऐसा तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि नगर को देखकर, नेमीचंद काका थे ना गुजरात के, तो वो ये कहते थे कि दरवाजे को देखकर अंदर की गृहिणी कैसी है इसका पता चल जाता है। किसी ने सुना उनके मुख से? क्यों बाबू भाई, आपको तो पक्का पता होगा। एक गवाह तो है मेरे साथ कि गए कोई घर की जो संभालने वाली पत्नी हो ना, वो सुखड़ नहीं हो, तो यहाँ गंदी, यहाँ ये पड़ा है, वहाँ ये पड़ा है, दरवाजे पे नाक छिड़की है, ये हुआ, देख के समझ जाएगा कैसा होगा। क्यों? और अंदर से जाके रात एकदम नीट एंड क्लीन, तो पता चल जाता है। ऐसा नहीं क्या कहते थे। नगर का राजा कैसा होगा ये नगर की व्यवस्थाओं को देखकर पता नहीं चलता है? ऐसी बात तो नहीं है कि नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं है। ये व्यवहार की स्थापना होगी, समझ में आए? हम तो स्थापना करते ही नहीं है। हम तो धमाधम ऐसी पिटाई शुरू कर देते हैं कि उसे खड़े नहीं होने देते हैं। अरे राम रावण का युद्ध हुआ था तो पद्म पुराण पढ़ के देखना, 700 पेज के पद्म पुराण में 400 पेज में रावण का वर्णन है, और वहां राम का तो तब तक जन्म ही नहीं दिखाई देता कहीं। क्यों? इतने रावण के गीत गाए। इसने इंद्र को बस में कर लिया था और ये कर लिया था और ऐसी भक्ति की थी। क्यों? कि भैया जितना हमने रावण की प्रशंसा की है, और जब अंत में हम कहेंगे कि ऐसे रावण को राम ने मारा, तो वो सारी प्रशंसा राम के खाते में चली जाएगी। और तुम्हें कहते ऐसे दीनहीन था, नाक बहती थी, एक झटचाटा मारो तो बेहोश हो जाता था, ऐसा रावण था। और फिर कहते ऐसे रावण को राम ने जीता तो क्या हुआ? यदि नायक माने हीरो प्रोग्रेस दिखाना है तो खलनायक को बहुत मजबूत, मोटा, हट्टा कट्टा ऐसा दिखना पड़ा है, देख के भयानक की दुनिया घबरा जाए, ऐसा बताना पड़ता है। क्यों? और नायक तो हराएगा तो वो जीतेगा तो नायक ही, लेकिन अंत में नायक की पिटाई भी खलनायक जम के करता है। क्यों? ऐसे एक चांटा में नीचे बैठ जाए तो वो तुम फिल्म देखने जाओगे? तो नाटक समय सार भी नाटक है ना, यहाँ भी खलनायक है समझ लो व्यवहार में, तो उसे बेचारे को खड़ा तो होने दो, 10-5 मुक्का उसे भी तो मारने दो। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं है। लेकिन थोड़ा गहराई में जाके देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाप के ज़माने से व्यवस्था अच्छी हो गई हो, इसलिए चल रही है, बेटा तो महाआयोग हो। क्यों? और बाकी जो ऑफिसर है ना, वो बाप के ज़माने के, वे उसे मेंटेन किए हैं। अब 10-20 वर्ष बाद बेटे का कमाल तो तब आएगा, तब दिखेगा जब उसे करने का मौका आएगा। इनकी झाड़ू लगा पाता है वो कि नहीं, समझे ना? ये राजा लोग बड़े बड़े किले बना के चले गए ना, अब उनकी संतानें अभी हिंदुस्तान में ही हैं कि नहीं है? कभी कभी मौका आता है ना कि हम मुगल सम्राट की संतान हैं, हम शाहजहाँ की बेगम फलाना है फलाने हैं, आता है कि नहीं है? अब उनको किला दे दो तो उसकी झाड़ू लगाने की हैसियत उनकी नहीं है। होने से क्या होता है? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी अपनी कथा चल रही ना 27वीं, मैं टीका पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ कि देखो, जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है। सोना और चांदी मिला देते हैं ना,
और मिला हुआ, फिर उसे बोलते हैं सफ़ेद सोना। क्या सोना की सफ़ेद होता है? उसी प्रकार आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र से एक साथ रहने की अवस्था होने से का व्यवहार होता है। देखो देखो, सोने में चांदी मिला दी तो उसे कहा सफ़ेद सोना। सफ़ेद, तो तूने पीली चांदी क्यों नहीं कहा? शांति समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं आता हो समझ में तो आधा किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दिया तो उसे आप क्या बोलते हो? पतला भले ही बोलो कि दूध ही बोलते हो कि पानी? क्यों? और 60% भी पानी मिला दो तो भी पानी बोलेंगे, उसे दूध ही बोलेंगे ना। जो चीज़ कीमती होती है उसमें जो कम कीमत की चीज़ मिलाई जाती है तो वो नामकरण व्यवहार से कीमती चीज़ का होता है। समझे ना? सफ़ेद सोना, कोई ये नहीं कहता कि पीली चांदी। तो वो ये कहते हैं कि सफ़ेद सोने का व्यवहार जिस प्रकार लोक में होता है, ऐसे ही ये जो है ना शरीर और आत्मा, तो ये तो आत्मा जीव है और शरीर अजीब है। तो इसे जीव क्यों कहते हैं, अजीब क्यों नहीं कहते? क्योंकि बंटवारा तो कितना है, आत्मा तो एक द्रव्य है, सुनना, और शरीर अनंत पुद्गल परमाणु है। तो बोटिंग में जाओ तो जमानत जब्त हो जाए, है ना? तो फिर नाम एक किलो पानी में 1 तोला दूध डाल कर और तुम मुझे दूध कहे, क्यों? ऐसा होता है? होता है। शांतिनाथ बैठे हैं, दूसरे शांतिनाथ बैठे हैं, तो कल्प वृक्ष वाले, इनसे पूछ लो। तो दूध का अभिषेक भगवान का करते हैं और घड़े के घड़े चाहिए, क्यों? तब 1 लोटा दूध में 10 लोटा पानी मिला करके उस दूध से भगवान का अभिषेक करते। भगवान को पीना थोड़ी है, है? क्या प्योर दूध होता है? ऐसा तो यहाँ जीव तो एक है और पुद्गल परमाणु अनंत हैं, और उन दोनों का नाम एक रखना है। तो व्यवहार ने क्या नाम रखा उसका? जीव। अजीब नहीं रखा। बहुमत के हिसाब से रखते तो अजीब रखना चाहिए था ना, समझे ना? अब आप समझ लो कि ये कैसा व्यवहार है, हैं? महाकवि क्या नाम था? माघ नाम का एक महाकवि था जिसने शिशुपाल वध नाम का महाकाव्य लिखा है, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि माघे संति त्रियो गुणा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम और दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रियो गुणा। कालिदास में की उपमाएं बहुत बढ़िया हैं, और दंडी का पद लालित्य बहुत अच्छा है, और दूसरा माघ और भारवी का अर्थ गौरव। अब मैं ज़्यादा विस्तार नहीं जाऊंगा इसमें, इतना अर्थ है, लेकिन माघ में 3 गुण हैं ऐसा माना जाता है। वो माघ कवि इतना उदार था, इतना उदार था कि जब जाता था राजा के यहाँ तो कोई कविता सुनाता था तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं मिलती थी उसे। सबसे महंगा था वो, जैसे कि आजकल होते हैं शाहरुख खान है कि सबसे महंगा कौन है भैया आजकल, हैं? समझे ना? ऐसा था। लेकिन ये हालत थी कि जब वो वहाँ से निकलता था और अपने घर पर तक पहुँचता था तो रास्ते में दोनों तरफ भिखारियों की लाइन लगी रहती थी, और वो बांटता चलता चलता घर जाता तो 1-2 मुद्रा बची तो बची, नहीं तो खाली ऐसा उसे कहा जाता। एक दिन राज दरबार में उसकी कविता पर प्रसन्न होकर एक राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, ढेर लगा दिया। अब समझ लो कितना देंगे, हैं? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं माने 1 तोला की 1 मुद्रा, तो कितने किलो वजन हुआ, कैसा हुआ होगा। और कहा कि क्यों कभी आज तक तुम्हें कोई ऐसा दातार मिला क्या? तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो 1 मोहर पड़ी थी पे मुझे
तो लेकर के उस ढेर पे फेंक दी कि मैंने तेरे को 1,00,001 मोहरें दी। ऐसा कोई दातार मिला राजा तूने देखा आज तक? ज्यादा ऐसी बातें करने से क्या होता है? तूने 1 मुद्रा दी है। क्यों? क्या किया? 1 मुद्रा दी है और बोलता है 1,00,001। तो मैं पूछता हूं कि ये स्वर्ण मुद्राएं किसकी हैं, मेरी क्या तेरी? यदि तेरी हैं तो तूने मुझे कहा नहीं, तूने कुछ नहीं दिया और मैंने एक तेरे को स्वर्ण मुद्रा दी थी, एक आगे हो गई। और यदि ये मेरी हो गई तो 1,01,00,000 मुद्रा मैंने दी ही है। क्या ये कहानी चलती है संस्कृत साहित्य में कि भाई, और उसने कहा कि देने वाले से बड़ा कौन होता है? लेने वाला नहीं, नहीं लेने वाला। क्या क्या कहा? देने वाले से बड़ा कौन होता है? नहीं लेने वाला। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो व्यवहार का इतना इतना अन्याय है, समझ लो कि एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणु, और इन दोनों का मिलकर नाम एक जीव रखा। अरे मिक्सर रख देते कोई ऐसा नाम, जीवा जीव रख देते, जीव पुद्गल रख देते थे, एक फर्म बना लेते, क्यों? लेकिन नहीं, एक जीव नाम रखा। तो कहते हैं कि इसलिए रखा कि इनकी उपयोगिता है। लेकिन दो स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब चीजें यहाँ हैं इसके संयोग में, इसके पुण्य पाप कर्म के उदय के अनुसार इसको प्राप्त हुई हैं, मुफ्त में नहीं मिल गई हैं। कल में आई ना, तो भी ये आत्मा की वास्तव में नहीं है, निश्चय से नहीं है। इसी संदर्भ में मैं एक बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, अभी आपको भी सुनाने का लोभ सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ, कि हमारी ये घड़ी खो जाए तो हमें बहुत दुख होता है ना। अब मान लो घड़ी कितने की है, मुझे पता नहीं है, आप लोग अंदाज से बताओ, 1,000 की तो होगी। ये मेरे पोते ने मुझे भेंट में दी थी जन्मदिन पर, और भाव तो बताते ही नहीं है वे। अब ये मैंने 1,000 रुपये की कल्पना कर ली इसकी, क्यों? अब ये मेरी घड़ी खो जाए तो मुझे कितना दुख होगा, जरा समझना है ना। समझ लीजिए कि ये 1 तोला दुख होगा, दुख को अपन नाप के करें तो मरण क्या है? सारे संयोगों का एक साथ खोना। एक एक चीज छोटी छोटी तेरी गिरती है, तेरे प्राण निकलते हैं। जब सारी चीज जाने की बात आएगी तब क्या होगा? ये मरण सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों लगता है? सब लोग इससे इतने अधिक क्यों डरते हैं? क्यों? क्योंकि यदि तेरे को मरण का भय मिटना है तो तेरे को एक एक चीज का जो तेरे से वियोग होता है, उसमें जो तेरे को दुख होता है, उसकी मात्रा तुझे कम करनी पड़ेगी। एक खो जाए तो समझे ये कल तक, आज तक का ही मेरा इसके साथ संयोग था, जितने काल था गई, नहीं था नहीं गई, बस खत्म। इतनी सहजता से स्वीकार करेगा तो सारी चीजें यहाँ छोड़ के जाएगा और उतनी ही सहजता से दूसरे भव में चला जाएगा। समाधि मरण की तैयारी इसे कहते हैं। क्यों? धीरे धीरे अनाज छोड़ा, फिर दूध छोड़ा, फिर पानी छोड़ा, फिर सांस छोड़ी। क्यों? ये समाधि मरण की प्रैक्टिस नहीं है। समाधि मरण के पहले ऐसा होता है तो कोई बुरा होता है ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस सारे संयोगों के संबंध में जो हमारा आकर्षण है, वो आकर्षण और इनसे एकत्व ममत्व तो कम हो, ऐसे प्रयत्न का नाम है समाधि मरण की तैयारी। क्योंकि ये सब छूटेंगे 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 और ज़्यादा देर नहीं है कि तुम अपनी कह के हमारे भी फंसा रहे हो। तुम्हें नहीं होगी ज़्यादा देर, 1-2 साल में चल दोगे। क्यों सुनील? अभी हम तो जमे रहेंगे ना। बात तो सच्ची है, तुम तो जमे ही रहोगे, हम भी चाहते हैं कि तुम जमे रहो,
लेकिन हम ये कहते हैं कि वो जो हम में वो तुम में फर्क है वो 10, 20, 50 वर्ष का ही तो है ना। लाख वर्ष तक तो तुम रहने वाले नहीं हो हमसे ज़्यादा। इस अनंत काल में 150 वर्ष क्या होते हैं? क्यों राजेंद्र? मैं तुमसे 2 वर्ष छोटा हूं, मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूं, ये क्या हिसाब लगा रहे तुम हैं? क्या? मेरे कहने का मतलब है हम यहाँ जितने बैठे हुए हैं उन सभी के लिए मैं एक घोषणा करता हूं, घबराना नहीं। एक तो कल की थी दूसरी आज करता हूं। कोई 100 वर्ष से अधिक तक जिंदा रहने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि 104 वर्ष का नहीं होगा, आज से 100 वर्ष। अब 15-20 वर्ष से तो कोई कम का होगा नहीं। क्यों है क्या? नहीं। अब फिर 120 वर्ष तक भी जिंदा रहेगा कोई, तब मेरी बात झूठी होगी। और ये बात पर आपको भरोसा होता है कि नहीं? ये बात सच्ची है कि नहीं? तो क्या फर्क है? किसी का संयोग आज छूटा, किसी का संयोग कल छूटा। अंतर क्या है? अनंत अनादि से लेके अनंत काल के बीच में इस 150 वर्ष क्या कीमत रखते हैं? मुझे तो बताओ। लेकिन हमारी स्थिति क्या है इन संयोगों के प्रति? हमारा ये जो जिस तरह से गहरा लगाव दिखता है वो एकत्व के बिना नहीं हो सकता, वो ममत्व के बिना नहीं हो सकता। क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, ये मेरे हैं ऐसी मान्यता के बिना इस टाइप का नहीं होता है। ये अनंतानुबंधी संबंधी लगाव के लक्षण दिखते हैं। प्रत्याख्यान वर्ण अप्रत्याख्याना वर्ण संजुलन वाला हो तो चले क्या? ये तो बिल्कुल ऐसा ही मान के चला कि ये मेरे ही हैं। नीचे की पंक्ति में कहा ना, कहाँ है? अपन पढ़ रहे थे ना 27वीं गाय कि निश्चय से देह और दीप कभी एक नहीं है। कभी एक नहीं है माने क्या? जब मोक्ष में चले जाएंगे जब एक नहीं रहेंगे, और जब तक ये मिले हैं तब तक एक हैं। अरे भाई, जैन दर्शन में 2 नए एक साथ लगते हैं, एक वस्तु पे लगते हैं, एक काल में लगते हैं। तो जो अभी देह सहित है वो ही अभी ही देह से रहित है। इसका नाम निश्चय व्यवहार है। अभी हमारी समयसार गोष्ठी हुई थी दिल्ली में विद्यानंद जी के सानिध्य में, तो वहाँ बहुत विद्वान आए थे। तो सब विद्वान बोलते थे, उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिलता था, विद्यानंद जी बोलते थे। तो एक इस बात का किसी को भी कुछ पकड़ नहीं थी। निश्चय व्यवहार लगाते थे, बस एक संसार में लगा दिया व्यवहार। जीव सहित है, व्यवहार से जीव सहित। अभी संसारी जीव व्यवहार से हैं और सिद्ध। तो मैंने कम से कम 3 बार कहा कि भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों नए एक साथ लगते हैं, एक समय में लगते हैं, और आप तो लाखों वर्ष बाद वो पहले लगाते हो। क्यों? एक समय में दोनों नए लगते हैं। अब उन्होंने नक्की किया है कि अभी एक सेमिनार समयसार की बुलाने वाले हैं, जिसमें दिल्ली में जितने मुनि हैं वो सारे मुनियों को बुलाएंगे। और मेरे पास संदेश आया है कि आपको ही मुख्य, ऐसा नहीं करेंगे हर एक को बोलना है, और हम आपको ही सबको सुनवाना चाहते हैं कि देखो समयसार क्या है, सुनो समयसार में क्या है। मुनि सुनेंगे? हाँ, सब मुनि सुनेंगे और मुझे वक्ता रखेंगे। ऐसा महाराज का आया है मेरे पास, और मुझे समय मांगा है। तो मैंने कहा भाई अभी तो समय नहीं है। मैंने अपने पर्यूषण के बाद और अपने जयपुर शिविर के पहले के बीच का समय उनको कहा है कि ये समय यदि आपको सेट होता हो तो मैं दे सकता हूँ। सचमुच किसी को पता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं। जितनी गहराई से समयसार को देखना चाहिए कोई देखता ही नहीं है। देखो भाई, ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि तुम चलते फिरते खाते पीते करो और हमारे हाथ पड़ जाएगी। वो आचार्य कहते हैं कि व्यवहार नए से जो हमने कहा है वो एक लिमिटेड समय का प्रयोजन पुरता है। गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो
वो जाने लो तदात्ते जाने लो प्रयोजनवान छे। ये तदात्ते क्या है? निश्चय नय को भी प्रयोजनवान है लिखा है और व्यवहार नय को तदात्ते प्रयोजनवान लिखा है। तदात्ते माने उस परिस्थिति में उतने काल तक, क्या उस परिस्थिति में इतने काल तक, क्या मतलब कि तुम मेरे पिताजी हो उस परिस्थिति में और 150 वर्ष तक, पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं। अब सुने, तदात्ते माने वर्तमान, त्रिकाल की बात नहीं है ये, वो तदात्ते शब्द से ऐसा कहते हैं। और बात जब आत्मा और ज्ञान की बात कहते तो वो अनादि अनंत होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तुम शरीर में विद्यमान हो, स्त्री पुत्रादि के बीच में रह रहे हो, चक्रवर्ती हो, तब तुम न स्त्री हो, न पुत्र हो, न शरीर हो, इनसे भिन्न, बिल्कुल भिन्न, अत्यंताभाव की वज्र की दीवार जिनके बीच में है, ऐसे भिन्न तुम हो। क्या कह रहे आचार्य? ये जैन दर्शन की अद्भुत बात है। ये शुरू हुई है और अपन इसको इसी से आगे कंटिन्यूशन में जयपुर शिविर में चलाएंगे।